सादर नमस्कार साथियों। आज मैं अपने YouTube चैनल डॉक्टर एसबी तिवारी के माध्यम से आपको जो जानकारी देने जा रहा हूं, ये सचमुच में साथियों आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसे हमारे भाई जो इस बीमारी से सफर कर रहे हैं, उनके लिए तो किसी संजीवनी से कम नहीं होगी। साथियों, आज हम बात करेंगे दुनिया के लिए एक तरह से लाइलाज हो चुकी है बीमारी मोटर न्यूरॉन डिजीज यानी एमएनडी। साथियों, ईश्वर न करे कि किसी को इस तरह की गंभीर बीमारी हो, लेकिन अगर होती है ना, तो उसके जीवन स्तर को कैसे प्रभावित करती है, ये तो वही समझ सकता है जिसको दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ये बीमारी हुई। लेकिन साथियों, आज की जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं, ऐसे हमारे भाई अगर मेरी ये पूरी वीडियो ध्यान से अंत तक देख लें, तो निश्चित रूप से उन्हें पॉजिटिव ना किया तो आप कहिएगा। और सबसे बड़ी चीज कि मैं होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के द्वारा किस तरह से इस समस्या का कितना समाधान है, मैं वो भी बताऊंगा। और ऐसे नहीं, उसका आपको प्रमाण भी दूंगा। और कहा जाता है ना कि प्रत्यक्ष से बड़ा कोई प्रमाण नहीं होता। तो साथियों, पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने जा रही है। साथियों, अगर बात मोटर न्यूरॉन डिजीज की करें, एमएनडी की करें, तो ये लकवा का ही एक बहुत बड़ा बिगड़ा रूप है। पक्षाघात में ये प्रगतिशील पक्षाघात होता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि आपकी समस्या नित्य प्रति बढ़ती चली जाती है और ये बहुत ही विनाशकारी होता है। आपके जीवन को इतना गहराई से प्रभावित करता है कि आप परेशान हो जाते हैं। और परेशानी आपको तब होती है जब आप दिखाते हो, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में दिखाते हो, और आपको यह कहा जाता है कि मोटर न्यूरॉन डिजीज का इलाज ही नहीं है, ये तो लाइलाज बीमारी है। सोचिए साथियों, आपके ऊपर क्या गुजरेगी, आपके घर वालों के ऊपर क्या गुजरेगी, और आपके जीवन में कितना घोर निराशा आएगी। लेकिन साथियों, धन्य है होम्योपैथी। और आज मैं भी इस चीज को समझता था कि ये सचमुच में लाइलाज है, लेकिन नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोटर न्यूरॉन डिजीज के सारे पेशेंट ठीक हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह से हमें बताया जाता है, पेशेंट जब चारों तरफ से लौट करके आता है और कहता है कि डॉक्टर साहब, हर जगह मुझे बताया गया है कि मोटर न्यूरॉन डिजीज का इलाज नहीं है, आपके बारे में सुना है, तो आप क्या इसका इलाज करेंगे? तो साथियों, मैं भी इस चीज को उठाया और आज हजारों लोगों का मेरे पास प्रमाण है, जिनके दम पे मैं कह सकता हूं कि माना कि इस जहान को गुलशन न कर सके हम, जिधर से चले कुछ कांटे ही कम करते चले। तो उसी के तर्ज पर मैं चलते हुए मैं देख रहा हूं कि आज काफी लोगों को इस समस्या से निजात मिल रही है, वो चाहे फुल्ली हो या पार्शियली हो। साथियों, अगर हम बात करें कि एमएनडी कितने तरह की होती है, तो इस पे हमने कई वीडियो बना करके और आपको बताया, जिसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं बताऊंगा, पूरी जानकारी आपको दिया है। आज मैं इस वीडियो में आपको ज्यादातर पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहा हूं और कुछ प्रमाण दूंगा, जिसके दम पे आपको एक पॉजिटिविटी आएगी। भाई देखिए, समस्या हो गई है तो आप धैर्य से, धीरता से, गंभीरता से और इसे लड़ेंगे, तभी इस समस्या का समाधान मिलेगा। साथियों, ये कई तरह की होती है। एएलएस होती है, पीएमए होती है, बीपीबी होती है, एसबीएमएल होती है। इस तरह की इसकी कई कैटेगरी होती है, लेकिन ज्यादातर लोगों को एएलएस एमएनडी ही देखे जाते हैं। लगभग 70% लोगों को एएलएस एमएनडी ही होती है। साथियों, अगर एमएनडी की बात करें तो एमएनडी से, जैसा कि हालांकि ये तर्क बहुत ही लॉजिक मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि बहुत ऐसे हमारे पास पेशेंट हैं कि जिनकी उम्र 70, 75, 80 तक है, उनको भी एमएनडी है, उन्हें काफी दिन से ये एमएनडी थी, लेकिन उन्होंने सर्वाइवल किया।
लेकिन ज्यादातर इसकी एवरेज आयु जो होती है लगभग 58-60 साल होती है। साथियों, अगर इसके लक्षण की बात करें तो एमएनडी के लक्षण कंटिन्यूअसली बढ़ते चले जाते हैं। जैसे आपको होल्डिंग में दिक्कत आने लगेगी, आप कोई चीज पकड़ते हो तो आप सही से पकड़ नहीं पाते हो। जैसे इस टार्च को आप पकड़ना है तो आपका हाथ कांपेगा, इसे छूट जाएगा, यानी होल्डिंग की क्षमता आपकी धीरे धीरे कम होने लगती है। इसके साथ ही साथ मांसपेशियों में कमजोरी आने लगती है। आप स्पष्ट किसी शब्द को या वाक्य को नहीं बोल पाते हो। आप चलते हो पैर तो आपके पैरों में लड़खड़ाहट होने लगती है। धीरे धीरे मांसपेशियों में, नसों में कमजोरी आने लगती है। पैरों में कमजोरी, शरीर में कमजोरी, अकड़न और तनाव, ये इसके लक्षण होते हैं। इसके साथ ही साथ जब ये थोड़ा क्रॉनिक होती है, जब ये ज्यादा हो जाती है, तो अक्सर देखा जाता है कि हम किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, यानी बिस्तर पकड़ लेते हैं। बॉडी में एट्रोफी होने लगती है, जैसे लगता है कि शरीर धीरे धीरे अस्थि कंकाल की तरफ बढ़ने लगता। साथियों, अगर ये प्रभावित नहीं करती है तो क्या जानते हैं, हमारे आंखों को ही नहीं प्रभावित करती है, हमारे स्वाद को नहीं प्रभावित करती है, हमारे जो है स्वाद को नहीं प्रभावित करती है, हमारे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको ये प्रभावित नहीं कर पाती। साथियों, अब आते हैं इसके जांच के। तो जांच में, एमएनडी के जांच में आप एमआरआई वगैरह से इसका पता कर लेते हैं, और इसके अलावा आप एमएनडी के स्पेशल टेस्ट भी होते हैं जिसे करा करके आप पता कर पाते हैं। और अब इसमें बचाव की अगर हम बात करें तो एमएनडी से बचाव का ऐसा कोई भी खास वो नहीं है। कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको बिना किसी कारण के भी एमएनडी हो जाती है। तो बचाव के तौर पे ही है कि हमें शरीर में अगर किसी तरह की कमजोरी या नसों में किसी तरह की दिक्कत हल्का फुल्का भी महसूस हो तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें, उसको देखें कि किस वजह से है, और इसे जो है आप तुरंत इलाज कराएं। अब साथी आते हैं असली टॉपिक पे, क्या एमएनडी ठीक हो सकती है? बहुत बड़ा सवाल होता है साथी, और मैं जो ये बात करने जा रहा हूं ये ऐसे नहीं, हवा में कोई बात नहीं होती है। हो सकता है कि मैं इस बात को कहूं तो आपको समझने में थोड़ा मेहनत करना पड़े, लेकिन जब उन प्रमाणों को आप देखेंगे, ऐसे शुभचिंतकों से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, उनकी बातें जब आप सुनेंगे, तब आपको लगेगा कि नहीं, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति तो मोटर न्यूरॉन डिजीज के लिए एक बहुत ही कारगर चिकित्सा पद्धति है। साथियों, बात अगर मोटर न्यूरॉन डिजीज की करें तो आपको अगर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मोटर न्यूरॉन डिजीज हो गई तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं, किसी अच्छे होम्योपैथी चिकित्सक से मिलें। देखिए, मैंने कुछ वीडियो बनाया है कि कौन कौन सी दवा, इस वीडियो के लिंक में भी है, कुछ हमने दवाएं भी आपको बता रखी है, लेकिन आप किसी भी दवा को लेने से पहले जरूर चिकित्सक से संपर्क करें, इसलिए कि विदाउट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ डॉक्टर यू डज नॉट टेक एनी मेडिसिन। और अगर आप लेते भी हैं तो यही होगा कि आपको निराशा ही आएगी कि डॉक्टर साहब ये दवा मुझे सही से काम नहीं की। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति कौन सी चीज को आधार बना करके और दवा प्रिस्क्राइब किया जाए, एक चिकित्सक ही समझ सकता है। अतः अपनी पूरी बात चिकित्सक को बताइए और आपको इस समस्या से समाधान दिलाया जाएगा। साथियों, मैं बहुत ही खुशनसीब हूं कि आज देश विदेश के हजारों लोग इस समस्या से जुड़े और मुझसे इलाज ले रहे हैं। मैं नित्य उनकी सेवा कर रहा हूं, और जब वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपकी दवा से मुझे आराम है, बहुत ऐसे पेशेंट है साथियों जिनको तो जैसे किसी की आवाज चली गई थी, बेचारे किसी चीज को बोल नहीं पाते थे, दवा दी गई कुछ ही दिनों में, यानी यूं कह लीजिए कि 10-5 दिनों के अंदर अंदर ही आवाज पर चमत्कारिक प्रभाव पड़ा, जिसका कि लिंक भी मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दूंगा, और पेशेंट खुद बताएगा कि हाँ मुझे आराम मिला है, तो बहुत ही खुशी मिलती है। और साथियों, आज हजारों लोगों का जुड़ना और उनका यह कहना कि डॉक्टर साहब आपकी दवा से आराम है, साथियों मुझे बहुत ऊर्जा
देती है और मैं यही ऊर्जा चाहता हूं कि आप तक भी ट्रांसफर हो। मैं नित्य आप लोगों से जुड़ा रहता हूं, जुड़ा भी रहूंगा। और अगर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आपको भी इस समस्या से पाला पड़ा है, आपको ये समस्या हो गई है, मोटर न्यूरॉन डिजीज हो गई है, आप निराश हो चुके हैं, तो आप एक बार किसी अच्छे होम्योपैथी चिकित्सक से जरूर मिले। अगर हमसे जुड़ना है तो आप हमारे कल्याणम सेवा के किसी भी शाखा में जाकर के, जिसका कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा डिटेल मिलेगा। आप नंबर भी मेरा देखिए स्क्रीन पर चल रहा है, आप अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। आप किसी भी ब्रांच में, जैसे लखनऊ है, आजमगढ़ है, गाजीपुर है, नैनीताल है, आप किसी भी ब्रांच में आप मिल सकते हैं और सेवा ले सकते हैं। साथियों, सबसे सुखद बात यह है कि हम आपकी दवा आपके घर तक भी पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और समय समय से पहुंचाते भी हैं। और अगर आपको विश्वास न हो तो आप हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दवा घर तक हम कैसे आपकी दवा पहुंचाते हैं, ये भी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा और दिया हूं। साथियों, निराश मत होइए। होम्योपैथी चिकित्सा बनी ही इसीलिए है कि जब सारे दरवाजे बंद होते हैं तो होम्योपैथी चिकित्सा मुस्कुरा करके आपका साथ देती है। और हम चाहेंगे कि देखिए, आशा ही जीवन है। अगर आशा के साथ आप जुड़ते हैं तो दवा पीछे से आपको सहयोग करने के लिए बिल्कुल खड़ी रहती है। साथियों, अगले किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे मैं आपसे पुनः बात करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।